तुमने पोकेमॉन के बहुत सारे एपिसोड्स देखे होंगे, वो एपिसोड्स भी देखे होंगे जो बहुत कम लोगों ने देखे हैं, पर कुछ ऐसे एपिसोड्स भी हैं जो इंग्लिश में भी डब नहीं हुए हैं, तो इंडिया में टीवी पे आना तो बहुत दूर की बात है। नहीं, वो पोकेमॉन के बैंड एपिसोड्स नहीं हैं, उनके बारे में तुम पहले से ही जानते हो, आई नो। तो इस वीडियो में वो एपिसोड्स दिखने वाले हैं जो मुझे भी बहुत मुश्किल से मिले हैं, और शायद से तुमने इनमें से कुछ देखे होंगे और कुछ नहीं देखे होंगे, तो ज्यादा इंटेलेक्चुअल होके इस वीडियो को मत देखना और एंजॉय करना। ये एक पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट का स्पेशल एपिसोड है। एपिसोड की स्टार्टिंग में साइलेंट फिशिंग कर रहा था, तभी वो अपने फिशिंग हुक से गैराडोस को खींचता है। उससे गैराडोस गुस्सा हो जाता है और साइलेंट के पेनसेज को घायल कर देता है। साइलेंट पेनसेज को लेके पोकेमॉन सेंटर जाता है, वहाँ उसे ब्रॉक मिलता है और उससे बोलता है मैं पेनसेज का ट्रीटमेंट कर दूंगा। फिर पोकेमॉन सेंटर में कायूमी आती है जिसके पास फीमेल पिकाचू था, और उसको देखकर साइलेंट और ब्रॉक एक साथ कहते हैं ये अलग है, वो यहाँ हो ही नहीं सकते। इनडायरेक्टली ऐश और पिकाचू की बात कर रहे थे, तभी बहुत सारे ट्रेनर्स अपने घायल पोकेमॉन को पोकेमॉन सेंटर में लाकर बोलते हैं गैराडोस हर जगह फ्लेम थ्रोअर चलाकर तबाही मचा रहा है शहर में। साइलेंट और ब्रॉक देखने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पोकेमॉन पोचर एमर गैराडोस को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए उसने गैराडोस की पूंछ वाले हिस्से पर भी चोट पहुंचाई। ब्रॉक और साइलेंट पोचर को हराकर गैराडोस को ग्रास विसल से सुला देते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे गैराडोस नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट है सिन्हो रीजन का एक स्पेशल एपिसोड, जहां पे ऐश और ब्रॉक से अलग होने के बाद डॉन अपनी मॉम के साथ डबल बैटल करती हुई दिखाई जाती है और मॉम से बोलती है मुझे अब होएन रीजन में सफर करने जाना है। फिर डॉन प्रोफेसर रोवन की लैब में जाती है, लेकिन वहाँ पर शिंको एक नई ट्रेनर अपना पहला पोकेमॉन चूज करने आई होती है, पर चिमचार और पिपलप में लड़ाई हो जाती है, जिससे पिपलप के अटैक करने से लैब का विंडो ग्लास टूट जाता है और वहीं से चिमचार और पिपलप भाग जाते हैं। डॉन और शिंको उनको ढूंढने के लिए निकलते हैं। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। पिपलप और चिमचार एक अरियाडोस के जाल में फंस जाते हैं। डॉन वहां पहुंचकर अपने सेंडरक्विल से उन्हें छुड़ाती है, पर तभी वहां एक अरियाडोस का झुंड आता है और वो सबको बांध देता है। उनमें से सबसे ताकतवर शाइनी अरियाडोस था। सारे अरियाडोस डॉन और बाकी सब पर हमला करने वाले थे, तभी डॉन का सेंडरक्विल कुलावा में इवॉल्व होकर सारे अरियाडोस को हरा देता है और लास्ट में डॉन हुईन चली जाती है अपनी न्यू जर्नी पे। एपिसोड्स हैं पोकेमॉन गार्डियन रिंग्स। इसकी स्टोरी पोकेमॉन रेंजर बेन की है। एपिसोड की स्टार्टिंग में पोकेमॉन पिंचर्स लैटियोस का पीछा कर रहे थे। पोकेमॉन पिंचर्स एक इविल टीम है जो पोकेमॉन को पकड़ के बेचती है, और पोकेमॉन्स को पकड़ने के लिए उनके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको पोकेमॉन पर यूज करके वो पोकेमॉन उनकी बात मानने लगते हैं। और अब वो लैटियोस को पकड़ने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन वहाँ बेन आके उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उनका लीडर बेन पर अटैक करके उसको नदी में गिरा देता है। फिर बेन उठ के अपने आप को एक आइलैंड पे पाता है जहाँ पर पोकेमॉन पिंचर्स पहले ही सारे पोकेमॉन को पकड़कर ले गए थे, पर एक पीचू वहाँ छुपा हुआ था जिसको बेन अपने कैप्चर स्टाइलर से पकड़ लेता है। उसी आइलैंड पर एक बुकर नाम के आदमी से बेन को पिंचर्स की लोकेशन पता चलती है और बेन वहीं पहुंच जाता है। वहाँ पर वो अपना मिशन पूरा ही करने वाले थे, पर बेन को देखकर उससे बैटल करते हैं और उस गुफा से भाग जाते हैं, और बेन को लगता है अब मैं उन्हें नहीं पकड़ सकता, सब खत्म हो गया। पर तभी राइको आकर पिंचर्स को हरा देता है। इस एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के बाद देख सकते हो। इस एपिसोड में ट्रेसी प्रोफेसर ओक की मदद कर रहा होता है, लेकिन प्रोफेसर ओक के लैब के बाहर बुच और कैसिडी थे, जो लैब की सारी पोकीबॉल्स जो बहुत सारे ट्रेनर्स पोकेमॉन को पकड़ने के बाद प्रोफेसर को दे देते हैं, उनको चुराने की प्लानिंग कर रहे थे। उन्हें लैब में जाना था बिना किसी की नजर में आए। अगली सीन में हमें बल्बासौर दिखाई देता है, वो आराम से चल रहा था, तभी वो निडोक्विन और गोलम को कहीं जाते हुए देखता है। पहली बार में तो मुझे भी इसमें कुछ खास नहीं लगा, पर पता लगता है कि इन दोनों के अंदर बुच और कैसिडी थे। वो दोनों विंडो में होल करके लैब में जाकर पोकीबॉल्स चुरा लेते हैं, लेकिन विंडो तक जाते टाइम ऑडिश और सेंडोक्विल को उन दोनों पे शक होता है, तो वो बल्बासौर को बता देते हैं। बल्बासौर सीधा ट्रेसी को लैब में लाकर समझाता है और ट्रेसी समझ जाता है, लेकिन जब तक ट्रेसी पोकीबॉल को देखने जाता है तब तक वो वहाँ से गायब थे। पर उनके भागने से पहले ट्रेसी का साइथर और ऐश की मॉम का मिस्टर माइम उनको हरा
देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड है पोकेमॉन म्यूटू प्रोलोग टू अवेकनिंग। इस एपिसोड में पोकेमॉन हंटर डर्क म्यूटू को पकड़ने की कोशिश करता है। वो अपने एस्केवेलियर और टायरानिटार से हराना चाहता था, पर म्यूटू उनको हरा देता है, लेकिन थोड़ा घायल हो जाता है और वहाँ से भागकर कहीं छुप जाता है। पोकेमॉन हंटर डर्क उसकी लोकेशन ना मिलने पर पोकेमॉन रेस्क्यूअर वर्जिल से बहाना बनाकर हेल्प मांगने की सोचता है और उससे बोलता है म्यूटू बहुत जख्मी है और कहीं जंगल में गिर गया, तुम उसे ढूंढकर मदद करो। वर्जिल अपने स्काउटलैंड और इवोल्यूशंस की मदद से लोकेशन पता लगा लेता है और वहीं पर पोकेमॉन हंटर डर्क वर्जिल को धोखा देकर पूरी ताकत लगाता है म्यूटू को पकड़ने में। फिर बड़ी ही खतरनाक बैटल होती है दोनों के बीच और डर्क अपने टायरानिटार और एस्केवेलियर से म्यूटू को पकड़ने ही वाला था, तभी म्यूटू मेगा इवॉल्व होकर डर्क को हरा देता है और उसके पोकेमॉन्स की पोकेबॉल तोड़कर उन्हें भी आजाद कर देता है। नेक्स्ट है पोकेमॉन XYZ का एक स्पेशल एपिसोड जिसमें बॉनी एक टेस्ट मॉडल ट्रेन में फंस जाती है जिसमें कोई पैसेंजर नहीं था, पर उसकी मदद करने के लिए क्लेमेंट और साइलन एक साथ आते हैं। वो भी घबरा रहे थे, पर ऐश को याद करते हुए वो बॉनी को एपॉम आर्म से बचा लेते हैं। यहाँ पर एक नहीं कई सारे एपिसोड्स हैं, वो है पोकेमॉन मिस्ट्री डंजन्स के। इस सीरीज में सारे पोकेमॉन हमारी लैंग्वेज में बोल सकते हैं और पता चलता है कि पोकेमॉन क्या बातें कर रहे हैं। इसके एपिसोड्स बहुत फनी और देखने में मजा बहुत आता है और अगर तुम्हें देखने हैं तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो यहीं YouTube पे मिल जाएंगे। उन सारे एपिसोड्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पर इस वीडियो के पूरा होने के बाद देखना प्लीज। नेक्स्ट है ब्लैक एंड व्हाइट का एक स्पेशल एपिसोड जिसमें जोटो रीजन की ड्रैगन टाइप जिम लीडर क्लेयर और आयरस का बड़ा खतरनाक मुकाबला होता है, पर सैडली आयरस ये बैटल हार जाती है। पर इस बैटल के स्टार्ट होने से पहले आयरस एक गिबल को गिरने से बचाती है और बैटल खत्म होने के बाद गिबल आयरस के साथ सफर करने का इशारा देता है। फिर आयरस उस गिबल को पकड़ लेती है। दैट मीन्स ऐश और आयरस दोनों के पास गिबल है, लेकिन सिर्फ गिबल ही है। एपिसोड में रिची प्रोफेसर ओक की लैब में आता है उनसे मिलने। वहाँ रिची ट्रेसी से मिलता है, लेकिन तभी ऑफिसर जेनी और डीजे मैरी रिपोर्ट करते हैं कि प्रोफेसर ओक कहीं मिल नहीं रहे। डीजे मैरी ने जब आखिरी बार उन्हें देखा था तो उनको दो लोग कुछ दिखाने के लिए ले गए थे और उसके बाद से प्रोफेसर नहीं मिले। आगे पता चलता है कि बुच और कैसिडी ने प्रोफेसर ओक को किडनैप कर लिया है और एक जगह ले जाकर डॉक्टर नाम्बा से बात करवाते हैं। वहाँ रिची अपने टेलो की मदद से प्रोफेसर ओक तक पहुँच जाता है और बुच और कैसिडी को हराकर प्रोफेसर ओक को बचा लेता है। तो ये 10 एपिसोड्स यहीं पे खत्म होते हैं। तुम मुझे कमेंट्स में बताना इन 10 में से सबसे बढ़िया स्टोरी कौन से एपिसोड में थी। बाकी इस वीडियो की रिसर्च में मुझे बहुत टाइम लगा है, तो एक लाइक कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल की और वीडियोस देखना, और वो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना।